दिया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहते हैं। हम लोग को क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त, ये 3 वृत्त दे दिया है, ये उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, भुजा तो दिया नहीं समबाहु त्रिभुज का, तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 17,320 और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 होता है। उसके माध्यम से हम इसको क्या कर लेंगे, हम अपना ए की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा जो भुजा आएगा, ए का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 200 सेंटीमीटर। तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो एक वृत्त की आधी है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगी उसकी 200/2, यानी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी, क्योंकि देख रहे हैं कि ये भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। ये जो है क्या है, त्रिज्यखंड है। तो हम क्या कर लेंगे कि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिया है जी, 17,320.5 माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr² हो जाएगा 17,320.5 माइनस 3 गुणे, अब इसका थीटा क्या होगा जी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए इसका थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो पाई का मान रखना है 3.14, त्रिज्या इसका 100। कैलकुलेशन कर लेंगे। पचास हो जाएगा, 314 गुणे 50, $15,700। उसको लेस कर देंगे, इतना हो जाएगा आपका छायांकित भाग का